अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं मियां चन्नू से, जहां भीख मांगने के लिए आने वाले बच्चों ने चोरी की वारदात कर दी। बच्चे भीख मांगने के लिए दुकान में आए और चकमा देकर कीमती सूट चुरा लिया। सीसीटीवी फुटेज में बच्चों को चोरी करते वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। नवाब वली मोहम्मद के शहरियों ने बाअसर अफराद के खिलाफ भूख हड़ताल कर दी। मुतासरीन ने बताया, हमारी जमीनों को आने वाला पानी बाअसर माफिया ने बंद कर दिया है, जिसके बाइस बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मगर कोई भी हमें इंसाफ नहीं दे रहा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1TV यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, नवाबुल शहर में बासरों की ज्यादतियों के खिलाफ मुख्तलिफ बिरादरी के मुतासरीन ने भूख हड़ताल की। मुतासरीन जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ बिरादरियों से है, भंड, मला, संगरा, बुघिया, सैयद और दीगर बिरादरियों ने मीडिया के सामने एहतिजाज करते हुए कहा कि कटान झील का पानी बासरों ने बंद कर दिया है। इस झील से मुख्तलिफ हजारों एकड़ों की जमीनें आबाद होती थी, पर अफसोस पानी बंद करने की वजह से जमीनें बंजर हो जाएंगी। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है बासरों के खिलाफ कार्रवाई करके खटियान झील पे कब्जा खत्म किया जाए, जैसे कि वो अपनी जमीनें फिर आबाद कर सके। जी खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से। गदा हुसैन शाह बुखारी के सालाना उर्स के मौके पर चोलिस्तानी मेला रोहिलों की आमद पर रंग बखेरने लगा। चोलिस्तानी ऊँटों की धमाल, मोटरसाइकिल की रेस, सकाफती स्टॉल्स और चोलिस्तानी मंजर ने शायकीन के दिल मोह लिए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात देख लेते हैं अब्दुल गफार मेहर की ये रिपोर्ट। सादिकाबाद के नवई इलाका मंठार में गदा शाह बुखारी के उर्स के मौका पर चोलिस्तानी मेले की तकरीबात जोरों शोर से जारी। एक और चोलिस्तानी का कहना था कि हम जानवर पालने वाले लोग हैं, जब ऊँटों की रेस और धमाल होती है तो खुशी होती है। इस मेले में हर साल मोटरसाइकिल की रेस जीतने वाले नौजवान का कहना था। 20 साल से मेला जारी है और हमें इसका इंतजार रहता है कि मेला आए। और मेले जहाँ मकामी आबादी के लिए रोजगार का जरिया होते हैं, वहाँ सकाफत कल्चर को परवान चढ़ाने के साथ मवेशी पाल लोगों के लिए भी खुशी का बायस बनते हैं। अगर हुकूमत चोलिस्तान के मेलों पर तवज्जो दे तो चोलिस्तान की रौनकें बहाल हो सकती हैं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल गफार महार, A1TV सादिकाबाद। शेखुपुरा के इलाके भक्की में शादी की तकरीब में फायरिंग का जुनून एक और कीमती जान ले गया। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से बच्चा जाँ बहक हो गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1TV अंसर जट से। जी बिल्कुल, शेखपुरा के इलाका बिक्की में शादी की तकरीबात पर होने वाली फायरिंग से बच्चा जाँ बहक हो गया। बिक्की के गांव डेरा फरूकिया में मोहम्मद वकास वल्द मोहम्मद फकीर फरूकी की शादी की रस्म मेहंदी पर आए हुए वकास के दोस्तों ने हवाई फायरिंग कर दी। नौजवानों की फायरिंग की जद में आकर 10 साल बच्चा जख्मी हो गया, जिसको DHQ अस्पताल ले जाया गया, जहां पर वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। जाँ बहक बच्चे की शिनाख्त अब्दुल्ला के नाम से हुई, जिसकी लाश को डेड हाउस मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग करने वाले मुलजिम को पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को जहां दुनिया भर में पजीराई मिल रही है, वहीं कुछ दावों की कलई भी खुल गई है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा गया स्टाफ 7 माह से तनख्वाहों से महरूम है, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात देखते हैं नुमाइंदा A1TV नवीद सती की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के दावों की कलई खुल गई। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखे गए राखे 7 माह से तनख्वाहों से महरूम, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। कोटली सतिया के जंगलात में तैनात राखों का पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वफाकी वज़ीर मलिक अमीन असलम, वज़ीर आला पंजाब, सेक्रेटरी फॉरेस्ट पंजाब और दीगर जिम्मेदारान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। जंगलात को आग से महफूज रखने और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात गुज़श्ता 2 सालों से दर्जनों राखे जो कि पिछले 7 माह से तनख्वाहों से महरूम किसी मसीहा के मुंतज़र हैं। तनख्वाहों की अदायगी न होने पर जंगलात में तैनात दर्जनों राखों ने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि महंगाई के इस दौर में हमारा घरेलू सिस्टम बुरी तरह मुतासर हो गया। बच्चों की फीसों की अदायगी, नई क्लासों में जाने से किताबें और यूनिफॉर्म की खरीदारी समेत घरेलू एशिया खुर्दनोश की खरीदारी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों ने भी उधार देना बंद कर दिया है, जिससे हमारी ज़िंदगियां अजीरन हो चुकी हैं। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वफाकी वज़ीर मलिक अमीन असलम, वज़ीर आला पंजाब,
सूबाई वज़ीर जंगलात सेक्रेटरी फॉरेस्ट पंजाब समेत मुंतखब MNA व MPA और दीगर ज़िम्मेदारान से फौरी नोटिस लेने और फौरी तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया है। इनका कहना था कि इससे कबल भी हमें तनख्वाहों की अदायगी 6 माह न मिलने पर एहतजाजी मुजाहरा करने के बाद ही की गई थी, जो कि नामनासिब और गैर अखलाकी तरीक़ाकार के साथ नाइंसाफ़ी की इंतहा है। शहदाद कोट के इलाके खैरपुर जोसो में कुछ दिन कबल कत्ल होने वाली फहमीदा सयाल के मामले पर अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। खत में हलीम आदिल शेख ने बताया, फहमीदा सयाल कत्ल केस में SSP कंबर शहदाद कोट का जालिमाना किरदार रहा है। फहमीदा कत्ल वाक़े में पुलिस एहलकार भी मुबैना तौर पर मुलव्विस थे। वाक़े से कबल फहमीदा सयाल के लोगों को पुलिस के जरिए गिरफ्तार किया गया। हलीम आदिल शेख ने वज़ीर आज़म से वाक़े की आला सतह पर इंक्वायरी की दरख्वास्त कर दी। लोधरा में म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली से तजावुज़ात की भरमार हो चुकी। कब्जा माफिया जिधर चाहते हैं कब्जा कर लेते हैं, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। लोधरा का मेन बाजार तजावुज़ात से सुकड़ गया है। दोनों एतराफ से गैर कानूनी लगे स्टॉल से बाजार में शहरियों का गुजरना महाल हो चुका है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1TV शहजाद मुगल से। जी बिल्कुल, तजावुज़ात की वजह से बाजार सुकड़ के रह गया है। दोनों जानिब से दुकानदारों ने थड़े लगाए हुए हैं और रेहड़ी पान भी बाजार में मौजूद है, जिसकी वजह से ख़वातीन और लोगों के आने जाने का बहुत ज़्यादा ना परेशानी होती है। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। तो जी आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे मैं बाज़ार के अंदर इंटर हुआ हूँ तो दुकानदार हजरात और रेडी हजरात ने जो है ना रास्ता बंद किया हुआ है। अगर रेडी वालों को हम कहते हैं कि थोड़ा सा रास्ता दे दें तो वो कहते हैं कि दूसरी तरफ से गुजर दो, हमने यहाँ से हिलना नहीं। और दुकानदार हजरात भी जो है ना, उन्होंने भी 4 फुट से जो है ना तजावुज़ करके जो है ना 6 फुट 7 फुट तक सामान लगाया हुआ है। तो हमने अंजुमन ताजरान के सदर मलिक असगर साहब से भी गुजारिश की थी। उन्होंने हर दुकानदार से गुजारिश की है कि आप 4 फुट में बैठें, जो इंतज़ामिया जो है वो रेडी वालों से ख़ुद निपटेगी। तो हमारी गुजारिश यही है कि जो हमारे ऑफिसर हजरात हैं, यहाँ लोधरा के DCO साहब हैं, कोई भी है, AC साहब हैं, जो भी हैं, तो वो जो है ना इनको जो है ना रेडी बान को जो है ना एक मुनासिब जगह दें ताकि ये यहाँ से बाज़ार से हट जाएं, साइड पे हो जाएं, या इन्हें ऐसी जगह दी जाए जिससे रुकावट ना हो बाज़ार के अंदर। और दुकानदार हजरात से भी गुजारिश यही करेंगे हम कि वो जो है इंतज़ामिया का साथ दें ताकि जो है वो 4 फुट के अंदर बैठें, ताकि हमारा आमदरफ्त हो, गाहक आएगा, रोज़ी बनेगी इनकी भी और हमारी। जी, शहरियों का कहना है कि रेहड़ी पान को तरतीब से खड़ा किया जाए। इंतज़ामिया से गुजारिश है कि ताकि आने जाने वाले मुसाफिर हज़रात जो हैं, जो ख़रीदारी के लिए आते हैं, उन्हें परेशानी का सामना ना हो। शेखुपुरा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ज़ेर एहतमाम थाना फैक्ट्री एरिया में खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरी का मकसद ज़िले हेडक्वार्टर से दूर दराज इलाकों में आवाम की दरख्वास्तों पर कार्रवाई और उनके मसाइल का बर वक्त हल यकीनी बनाना था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1TV मलिक मोहम्मद आसिफ से। जी बिल्कुल, IG पंजाब राव सरदार अली की खसूसी हदायत पर लगाई जाने वाली खुली कचहरी में SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नासिर बाजवा ने आवाम के मसाइल सुने और उनकी दरखास्तों पर फौरी कार्रवाई के लिए मुतलका अफसरान को अहकामात जारी किए। इस मौका पर उनका कहना था कि इंसाफ आवाम की दहलीज पर फराहम करना पंजाब पुलिस का विज़न है। इसके साथ साथ इलाका में अमन व अमान का क़याम, जराइम पेशा नासर का खात्मा अवलीन तरजीहात में शामिल है। खुली कचहरी में DSP फिरोजवाला सर्कल अमरान चदड़, SHO थाना फैक्ट्री एरिया खुरम डोगर समेत अवाम की कसीर तार ने शिरकत की। जी जलालपुर भटिया में एक हफ्ता कबल कत्ल होने वाले नौजवान आसिफ गुराया के मुलजमान ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। मकतूल के लवाहिकीन का कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने मेन सरगोदा रोड ब्लॉक कर दी, जिसके बाइस गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। काजी अहमद शहर भर में सफाई सुथराई के किए जाने वाले दावे और वादे वफा न हो सके। शहर के मेन शाहरा और दीगर गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर लग गए। काजी अहमद शहर के बाजार और गलियां गंदगी के ढेरों और गटरों के उबलते गंदे पानी से छुटकारा हासिल न कर सके। जगह जगह खड़ा गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा, जिसके बायस बीमारियां फैलने का खदशा है। खबर शामिल करते हैं वादी सून नौशहरा से, जहां चीफ ऑर्गेनाइजर प्रेस क्लब जोहराबाद मलिक उमर दराज और MNA जवेरिया जफर के नुमाइंदा इकरामुल्लाह खान बलोच की CEO एजुकेशन खुशाब अल्लाह दिता से तफसीली मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान जिला खुशाब में वाक़या सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी पर बातचीत की गई। CEO एजुकेशन अल्लाह दिता ने कहा कि हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों में बेहतर तालीमी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। तालीम से ही हमारा माशरा तरक्की करेगा।
गुजर खान के इलाके जातली मंदरा में चकवाल एक्सप्रेस रोड के करीब वाक़ गवर्नमेंट बॉयज स्कूल जातली के बच्चों की जिंदगियां दांव पर लग गई। स्कूल में 600 से ज्यादा बच्चे जेर तालीम हैं, जिन्हें डबल रोड क्रॉस करने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। एक्सप्रेस वे होने की वजह से गाड़ियों की तेज़ रफ्तारी किसी भी हादसे का बायस बन सकती है। बच्चे जिनकी उम्रें 4 से 7 साल तक हैं, रोड क्रॉसिंग में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मामूली गफलत और लापरवाही की वजह से कोई बड़ा हादसा रूनुमा होने का खतरा है। बच्चों के वालिदैन और अहले इलाका ने मुतल्लिका महकमा हाईवे के आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि इस मामले का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और ओवरहेड ब्रिज बनाया जाए ताकि बच्चे महफूज रह सकें। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV।